नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल है आप सभी के। आई होप सब सुरक्षित होंगे, सब पढ़ रहे होंगे अच्छे से आप सभी। तो वेलकम टू ऑल अनदर सेशन नंबर 64। 64वें सत्र पे हम अपने आ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा साइंस एंड टेक रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग रिलेटेड है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड है। और इस टॉपिक का नाम है एक्वापॉनिक्स। जी राइट, बिल्कुल एक्वापॉनिक्स। क्या है एक्वापॉनिक्स देखेंगे आज हम। काफी ज्यादा फेमस हो रहा है यूरोप में भी और भारत में भी इसका एक चलन स्टार्ट हो चुका है। राइट, कैसे स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि लुधियाना की एक यूनिवर्सिटी है, गुरु अंगद देव वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, उन्होंने सीडेक, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्रगत संगणक संगणन विकास केंद्र, इनके साथ कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक एक्वापॉनिक्स आर्ट फैसिलिटी डेवलप करने की बात कही है। एक्वापॉनिक्स आर्ट फैसिलिटी, एक्वापॉनिक्स आर्ट फैसिलिटी, राइट। तो दे आर गोइंग टू डेवलप दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम in India, and who is going to perform this task? Guru Angad Dev University from Ludhiana in collaboration with CDAC, राइट। और इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इस पूरे सिस्टम की फंडिंग की जाएगी। तो ये है वो न्यूज़। तो इसी न्यूज़ से मैं उठा के लेके आपके लिए आया हूँ कि एक्वापॉनिक्स बेसिकली है क्या। तो ये है कुछ एक्वापॉनिक्स की चीज़ें। यूरोप, पोलैंड जैसे देशों, अमेरिका जैसे देशों में ये चलन स्टार्ट हो चुका है। कई तरीके के फार्मर्स जो कि बड़े ऑनर फार्मर्स हैं, काफ़ी मतलब उनके पास पैसा भी है, सिस्टम भी है, फंडिंग भी है, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो एक ये तो एक्वाकल्चर है और ये प्लांट है। तो इसमें फार्मिंग भी हो रही है और प्लस में किसके मदद से हो रही है? एनिमल्स की मदद से हो रही है। ये एक्वाटिक एनिमल्स की मदद से हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्वापॉनिक्स। और थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं, तो ये एक्वापॉनिक का वो सिस्टम है जिसकी मैंने इमेज आपको पीछे दिखाई थी, राइट। ऊपर एक प्लांट बेड लगा हुआ है और नीचे जो है वो फिश टैंक है। आप देख सकते हैं सभी में प्लांट बेड है जिसपे प्लांट्स को ग्रो या क्रॉप्स जो भी आप उगाना चाहते हैं वो आप उगाएंगे। और नीचे ही ठीक उनके फिश टैंक है। वो टैंक किसी भी शेप की हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, राइट। तो ये है एक्वापॉनिक का सिस्टम। इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो एक्वाकल्चर मिलता है दैट इज एक्वाटिक एनिमल्स, और एक हाइड्रोपोनिक्स मिलता है दैट इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल। तो रेजिंग फिश एंड अदर, तो एक्वाकल्चर क्या है? रेजिंग फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। आप मत्स्य पालन जिसे अगर हम कह रहे हैं फिशरीज, तो उसमें रेजिंग फिश दैट इज नॉन एज एक्वाकल्चर। और हाइड्रोपोनिक्स जो है उसमें क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल। तो इस सिस्टम में, इस तरीके की फार्मिंग में, ये एक एडवांस तरीके की फार्मिंग है, हाई टेक फार्मिंग है, इंडोर राउंड अप फार्मिंग है। तो इस तरीके की फार्मिंग में आप सोयल का यूज नहीं करते हैं। और जिस फार्मिंग में आप सोयल का यूज नहीं करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं विदाउट सोयल, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। तो मतलब क्या है? सोयल क्यों जरूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सोयल से। तो अगर आप सोयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से देने शुरू किए हैं, राइट। तो ये वो सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बता दूं कि ये जो एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल जिसे हम एक्वाकल्चर कह रहे हैं, ये अपना वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, राइट। वो डिस्चार्ज होके ऐसे इसके थ्रू जाता है यहाँ पर, और फर्टिलाइजर के थ्रू काम करता है। इट एक्ट दीज वेस्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर काम के इनको अगर मिल गया तो इनको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर फिल्टर करते हैं वाटर को, जो भी पानी है उसको फिल्टर करके दोबारा फिश टैंक में से इनके यूज के लिए बना दिया जाता है। और ये सिस्टम, ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है राउंड अबाउट थ्रू द क्लाइमेट। और ये इंडोर फार्मिंग कहलाता है एक तरीके से, राइट। इसमें अब ये फर्टिलाइजर कैसे बनता है, तो थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। फिश क्या करती है? अपने वेस्ट में क्या क्रिएट करती है? अमोनिया। बैक्टीरिया जो है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये पूरा। बैक्टीरिया जो है उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, और जो नाइट्रेट्स है वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो नाइट्रेट्स ने अगर प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उनकी ग्रोथ हो गई। फर्टिलाइजर के तौर पे ये वेस्ट काम आ गया जिसके अंदर अमोनिया होता है। नाउ प्लांट एब्जॉर्ब एक्सेस वेस्ट फ्रॉम वाटर, वाटर इज रिटर्न टू फिश विद अमोनिया रिमूव्ड।
तो प्लांट क्या करता है, जो भी उन्होंने किया उसमें से अमोनिया हटा के दोबारा प्योर वाटर फिल्टर करके इनके यूज के लिए बना देता है। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा ऐसे ही एक्ट करता है। इको फ्रेंडली टेक्निक है ये, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, फार्मिंग में है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके बेनिफिट्स पे कि इनके सबसे बड़े बड़े बेनिफिट्स है क्या। सबसे पहले, आप नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो विच आर यू गेटिंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ फिश, और जो ये नेचुरल फर्टिलाइजर है इसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाता है। दूसरा, आप इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हो। 1/6 ऑफ वाटर टू ग्रो 8 टाइम्स मोर फूड पर एकड़ एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो पानी का इस्तेमाल कम है और आपकी जो प्रोडक्शन है, आपका जो यील्ड है क्रॉप्स का, प्लांट्स का, उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। तीसरी चीज, प्रोडक्शन इज फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो जो भी प्रोडक्शन इसमें हो रहा है उसमें ना तो पेस्टिसाइड है ना हर्बिसाइड्स है। फिश जो होती हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन्स नहीं होते, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी प्रोन होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स भी उसमें नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट में आती हैं। प्रोड्यूसेस बोथ प्रोटीन, क्योंकि हमें मालूम है कि फिश से हमें मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है, और वेजिटेबल क्रॉप्स साइमल्टेनियसली एक साथ हम कर रहे हैं। नो यूज ऑफ सोयल, तो जो सोयल से होने वाले सोयल बॉर्न डिजीज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। एफिशिएंट है, सस्टेनेबल है, हाईली प्रोडक्टिव सिस्टम है, इको फ्रेंडली है, नेचर के साथ पूरा का पूरा जस्टिस है, और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए तो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से फार्मिंग में भी क्राइसिस आ रही है कि लैंड्स नहीं मिल रहे, पानी का, क्योंकि आप वाटर इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, वाटर टेबल डाउन हो रहा है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी बेनिफिशियल है। यूज लेस लैंड एंड प्रोडक्शन इज वेरी फास्ट एंड ऑलवेज इन कंटिन्यूस प्रोसेस कॉल्ड एज राउंड अबाउट क्लाइमेट, राइट। तो ये है कुछ बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स किसके, एक्वापॉनिक्स के। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑल क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन थ्रू एक्वापॉनिक्स। सारे के सारे फसल आप नहीं उगा सकते, राइट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ट्यूबरस प्लांट्स हो गए या फिर रूट वेजिटेबल हो गए, उनको उनके ग्रोथ के लिए सॉयल की नीड होती है, दे नीड सॉयल 100%। तो अगर आप उनको सॉयल ही नहीं दोगे तो वो उगेंगे ही नहीं, और दैट्स वाई सारे क्रॉप्स हम इस टेक्निक से नहीं उगा सकते। दूसरी बात क्या है कि ये जो सिस्टम है, जो साइक्लिक सिस्टम है, जिसमें ये वेस्ट जाएगा ऊपर की तरफ, फिर वो फिल्टर करके वापस, तो इसके लिए पंप्स लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे कंज्यूम हो रहे हैं। 24 घंटे जो है आपका वाटर पंप चलते रहना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसमें। इसके बाद ये जो फार्मिंग है हाई टेक फार्मिंग में आती है। हर किसी के, एक सिंपल से किसान को आप बोलोगे कि आप ये परफॉर्म कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। इसको वही कर पाएगा जो जिसने, मतलब कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है कोई, या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ अच्छा उसने कर रखा है, एग्री एंटरप्रेन्योर है। तो इस तरीके के लोग फिर ये नॉलेज को शेयर करेंगे, फिर सिखाएंगे। इंस्टीट्यूशंस और ये सारे कुछ खोलने पड़ेंगे इस फार्मिंग को लेके, कि देखिए कैसे कैसे सिखाया जाता है। तो ये आने वाले टाइम का समय रहेगा। तो काफ़ी हाईटेक फार्मिंग है, और अगर हाईटेक है तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा ही, ईजी तो होगा नहीं। उसके बाद इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज मैंने आपको बता ही दिया है। इस सिस्टम को मेंटेन के लिए करने के लिए यू नीड इन डेप्थ नॉलेज। अगर ये प्रॉपरली आपसे मेंटेन नहीं हुआ तो आप इसमें फिश भी खो सकते हैं, प्लस में क्रॉप्स भी खो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया तो आपका पैसा भी वेस्ट और आपका टाइम भी वेस्ट, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एक्वापॉनिक्स के ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। अब अगला सवाल उठता है कि आप इसमें क्या क्या उगा सकते हैं, व्हाट कैन यू ग्रो, राइट। तो बहुत सारे फर्म्स का कहना है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो लीफी क्रॉप्स इसमें उगा सकते हैं, वो इसमें टोमेटोज उगा सकते हैं, ककम्बर्स उगा सकते हैं, रेडिशेस, कैरेट, ऑनियन, बीज, ब्रोकली, कैबेज, पॉमीग्रेनेट, इवन बनाना तक भी उगाया जा सकता है, ऐसा उनका दावा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें से उगा सकते हो, राइट। यूरोप में ये चलन काफ़ी रहा, अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ये यूरोप में काफ़ी फेमस हो रहा है। इंडिया में भी अब धीरे धीरे आ गया है, जिस तरीके से गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ने इसमें कदम बढ़ाए हैं। देखेंगे इस पे आने वाले टाइम पे क्या फ्यूचर इसका रहेगा। तो आज मेरी तरफ से इस सेशन में इतना ही। हम मिलेंगे एक अगले सत्र में, बहुत ही बढ़िया सत्र में। टिल देन आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे लिंक्स आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको अच्छे से यूज़ करें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।